गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही साधारण टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सिंपल स्क्रू जैक। साधारण स्क्रू जैक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो स्क्रू जैक में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या स्क्रू जैक होता है, ये हम लोग देखते हैं। स्क्रू जैक इज कंसिस्टिंग ऑफ हैवी ड्यूटी वर्टिकल स्क्रू, हैवी ड्यूटी वर्टिकल स्क्रू with a load table mounted on its top, which screws into a threaded holes in a stationary supporting frame with a wide resting on a ground। ये तो है कि सिंपल स्क्रू क्या है। तो सिंपल स्क्रू में होता है कि ये वर्टिकल क्या है, स्क्रू है, पेंच इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, लोड टेबल है, यहाँ से हम लोग लोड अप्लाई करेंगे या लोड को यहाँ रखेंगे जिसको हम लोग को लिफ्ट करना है, ठीक है। ए रोटेटिंग कॉलर है, इसमें हैंडल लगा करके, इसमें एक छिद्र होता है, होल होता है, इसमें हैंडल लगा करके इसको हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। ये स्क्रू एक फ्रेम है जो ग्राउंड से लगा हुआ है। इस फ्रेम में होल होगा, अंदर उसका इंटरनल थ्रेडिंग होगी। ये जो स्क्रू है, स्क्रू में एक्सटर्नल थ्रेडिंग होती है, दोनों मेश करेगा तो क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग ऊपर नीचे वाली मोशन होगी, ठीक है। अब क्या है कि बेटा हम लोग क्या करेंगे कि हैंडल को फोर्स से, या इसको प्रयास बोलते हैं, हैंडल को हम लोग घुमाएंगे, रोटेशनल मोशन देंगे। अगर क्लॉकवाइज हम लोग इसको मोशन देंगे बेटा तो क्या होगा, इस ये क्लॉकवाइज जब घूमेगा तब ये जो है ना स्क्रू है वो ऊपर उठेगा, और स्क्रू जब ऊपर उठेगा तो लोड टेबल पर रखा हुआ जो वेट है वो भी क्या ऊपर उठेगा, मतलब वेट क्या लिफ्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर हम लोग इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करें तो फिर ये क्या है, स्क्रू धीरे धीरे अंदर चला जाएगा और क्या है, लिफ्ट वेट तो वहीं पर है, और फिर हम इसको निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। हमारा इस यहाँ तक इसका काम रहता है, ठीक। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। अ रोटेटिंग कॉलर ऑन द हेड ऑफ द स्क्रू हैज़ होल्स has into which a handle metal bar fits. When the handle is turned clockwise, the screw moves further out of the base and lifting the load resting on the load table, ठीक है। इसको हम लोग नट इसलिए बोल दे रहे हैं कि इस इंटरनल थ्रेडिंग होती है। नट और बोल्ट में डिफरेंस आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्रू है बोल्ट का काम कर रहा है, और नट और ये जो फ्रेम है नट का काम कर रहा है। नट में यहाँ इसमें इंटरनल थ्रेडिंग है, इसमें एक्सटर्नल थ्रेडिंग है। और ये क्या है बेटा, ये थ्रेडिंग जो है चूड़ियाँ जिसको बोलते हैं, चूड़ी पर किसी एक बिंदु से, एक चूड़ी पर किसी एक बिंदु से दूसरी चूड़ी पर उसी मतलब समान बिंदु की जब बात करते हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच बोलते हैं। और बेटा जब हम लोग एक राउंड क्लॉकवाइज यहाँ घुमाएंगे, किसको, हैंडल को क्लॉकवाइज एक राउंड घुमाएंगे तो क्या होगा, एक पिच के बराबर हमारा जो स्क्रू है ऊपर लिफ्ट कर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि प्रयास द्वारा जो चली गई दूरी है, एक राउंड करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, दूरी 2πr, सरकमफ्रेंस 2πr, ठीक है। और जब ये ऊपर चलेगा एक एक मतलब पिच के बराबर, तो लोड द्वारा ऊपर चली गई दूरी क्या हो जाएगी, एक पिच के बराबर। एक पिच हमको पता रहेगा इसका कि थ्रेड का पिच क्या है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो वही क्या होता है बेटा, वेलोसिटी रेशियो होता है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे तब आगे, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज इसका है कि सेल्फ लॉकिंग है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया था कि एक मतलब क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे तो वेट को ऊपर लिफ्ट कर देगा। अब हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि उस वेट की वजह से, उस वेट के वजह से, लोड की वजह से ये नीचे दब जाए, ऐसा नहीं होगा। इसको नीचे करने के लिए हमको फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराना होगा। तो ये पेंच क्या है, इस नट में धीरे धीरे अंदर आएगा और जहाँ पर वेट है वहीं पे रह जाएगा। इसको हम इससे आसानी से रिमूव कर लेंगे, इस यंत्र को, ठीक है, इस मशीन को। तो है कि
सेल्फ लॉकिंग मीन्स मतलब एक ही डायरेक्शन में बस मोशन होगा। व्हेन द रोटेशनल फोर्स ऑन द स्क्रू इज रिमूव्ड इट विल रिमेन मोशनलेस where it was left and will not rotate in backward direction regardless of how much load is it is supporting। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, ये सेफर है किससे, हाइड्रोलिक जैक से, क्योंकि हाइड्रोलिक जैक में बेटा दोनों प्रकार का मोशन हो जाता है, बैकवर्ड मोशन होता है, फॉरवर्ड मोशन। यहाँ पर केवल फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है। ये अपने आप दूसरे डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा। हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ऊपर मोशन करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे मोशन करेगा। लेकिन हम लोग क्लॉकवाइज घुमा करके छोड़ दिए तो ऐसा नहीं है कि अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल और टेक्निकल एप्लीकेशन इसका होता है, एविएशन में है, और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। अब बेटा हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हैंडल इन वन कंप्लीट राउंड, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि एक कंप्लीट राउंड जब घूमेंगे तो 2πr डिस्टेंस कवर करेगा प्रयास। आर क्या है, रेडियस है हत्थे की। और फॉर द कंप्लीट राउंड ऑफ हैंडल डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड इज इक्वल टू स्मॉल पी, ये कैपिटल पी नहीं है, स्मॉल पी है। ये क्या है, दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस है सेम पॉइंट पर, ठीक है, इसको पिच बोलते हैं। अब क्या हो गया कि वेलोसिटी रेशियो हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय पी अपन डिस्टेंस कवर्ड बाय डब्ल्यू, तो वी आर इजकल 2π अपन पी, ये हो गया वी आर। और आइडियल मशीन केस में क्या होता है कि एफिशिएंसी 100% होती है बेटा, तो ईटा इजकल टू एम ए अपन वी आर होगा, और एम ए और वी आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और किसके बराबर 2πr अपन पी, जहाँ पर पी क्या है, थ्रेड की पिच है, और ये क्या है, आर क्या है, रेडियस है, या लेंथ ऑफ हैंडल है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि स्क्रू जैक कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल मशीन, इस प्रकार से हम लोग बताएंगे दो तरह का मशीन इसमें होता है। क्या क्या होता है, दो मशीन का एक कंबाइंड रूप है, क्या क्या है, एक है हैंडल और दूसरा है स्क्रू। तो अगर जितना लंबा हैंडल होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा होगा। हैंडल लंबा होने का मतलब कि आर की वैल्यू बड़ी है, हैंडल जितना लंबा आर की वैल्यू जितना उतना ही बड़ा, और आर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी 2πr उतना बड़ा होगा, और 2πr जितना बड़ा मैकेनिकल एडवांटेज उतना बड़ा होगा। मतलब जितना लंबा हैंडल होगा उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज होगा, और दूसरा जितना फाइनर स्क्रू थ्रेड होगा उतना ही ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होगा। फाइनर स्क्रू थ्रेड का मतलब क्या है बेटा, उसकी पिच बहुत कम होगी। जब नीचे की वैल्यू कभी भी कम होती है, अंश और हर में हर की वैल्यू बहुत कम होती है बेटा, ये हर है, तो इसकी वैल्यू अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। हर की वैल्यू कम होने का मतलब कि जो थ्रेड है बहुत पास है, मतलब फाइनर थ्रेड है, तो हमको मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा। इसकी लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन ये है कि स्क्रू जैक आर लिमिटेड इन देयर लिफ्टिंग कैपेसिटी, जिस स्क्रू जैक की जितनी कैपेसिटी होगी लिफ्ट करने की उसी में काम करेगा, ठीक है। लोड अगर इंक्रीज कर देंगे, लोड अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा, किसमें, स्क्रू थ्रेड के में, ठीक है। फाइनर स्क्रू थ्रेड अगर ज़्यादा रहेगा, अगर हमको ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए तो हमको फाइनर स्क्रू थ्रेड की जरूरत होगी, और जितना ज़्यादा फाइनर स्क्रू थ्रेड होगा मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा। लेकिन क्या होगा कि जो जैक की स्पीड है ना वो कम हो जाएगी बेटा, कम पिच धीरे धीरे चलेगा, ऊपर ज़्यादा पिच है ज़्यादा ऊपर चलेगा, ठीक है। और लॉन्गर ऑपरेटिंग लीवर, अगर लीवर की लंबाई ज़्यादा होने से मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ बढ़ रही है, लेकिन लीवर की लंबाई ज़्यादा होने से एक इस बात का डर है कि लीवर क्या है, बेंड ना हो जाए, ठीक है। थैंक यू।